Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Is it audible and visible? शेयर करो यार एक बार, जरा जल्दी से शेयर करेंगे सभी के साथ में। सभी टेलीग्राम चैनल पर, दुनिया भर के जितने टेलीग्राम है सब में शेयर कर दो, सभी ग्रुप में सब जगह पे शेयर कर दो। या आई एम फाइन। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल स्वराज। आप लोगों को ध्यान होगा, मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ कंसिस्टेंसी वाला। ज़रा पहले सभी लोगों को आ जाने दो, तब तक मैं कुछ पुराना हिसाब किताब क्लियर कर देता हूँ आपके साथ में। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाया था, सबसे पहले है क्या पढ़ाया था मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया था फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम पढ़ाया, 2 फेज सिस्टम पढ़ाया। 3 फेज सिस्टम में सॉलिड्स हो सकते हैं, एयर हो सकती है, वाटर हो सकती है। 2 फेज सिस्टम पढ़ाया जिसके अंदर आप लोगों का वाटर हो सकता है सॉइल सॉलिड्स के साथ में, या फिर एयर हो सकता है सॉइल सॉलिड्स के साथ में। तो 2 फेज सिस्टम में 2 स्वरूप पॉसिबल है सॉइल के, एक आपका ड्राई सॉइल, दूसरा आपका फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे कहा वॉइड रेशो, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ये जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पोरोसिटी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका रेंज मैंने क्या बताया था, क्या ये जीरो हो सकता है पोरोसिटी, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या ये 100% हो सकता है, ये वो भी नहीं हो सकता 100%, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रेंज 0 से 100% तक हो गई, मतलब ना तो 0 के इक्वल है ना 100 के इक्वल है, बस इस रेंज में होगा दोनों के बीच में, ठीक है। फिर हमने वाटर कंटेंट देखा, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। हमने एयर कंटेंट देखा, वहाँ पर मैंने एक रिलेशन भी बताया था, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1। मैंने आपको परसेंटेज एयर वॉइड्स भी बताया। मैंने आपको 5 टाइप के यूनिट वेट्स बताए थे। यूनिट वेट्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे बड़ा यूनिट वेट आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, उसके बाद गामा सैचुरेटेड, फिर उसके बाद गामा बल्क कंडीशन का, फिर गामा ड्राई, और सबसे छोटा क्या होता है, गामा सबमर्ज होता है ना। इन सब के रीजन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे वहाँ पर। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्कस किया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी में आप लोगों को बता चुका हूँ 2 टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे पास हो सकती है सॉइल सॉलिड्स में, जिसको हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक और टाइप की हो सकती है, जिसको हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं, या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं, या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी हम देखे थे। तो मैंने कहा था ट्रू बड़ा होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से, ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे। तो ये सब चीज़ें हमने कल देखा था। और उसके बाद मैंने देखा था रिलेशनशिप, तो मैंने बहुत सारे रिलेशंस आप लोगों को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बीच में एस्टिमेट करके बताए थे। काफ़ी सारों के मैंने आपको डेरिवेशन भी बताए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये भी अपने आप में सॉइल का एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं सर व्हाट इज़ एक्चुअली द इंडेक्स प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होता है, इसका मतलब होता है कि इंडेक्स प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसका यूज करते हुए आप फर्दर या तो सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, या उसके बिहेवियर को शो कर सकते हैं, या उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या उसको बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉइल को। तो ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज है, ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को एस्टिमेट करने के काम में आती है। ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज आप लोगों के सॉइल को क्लासिफाई करने के काम में आती है। ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपके सॉइल को आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। तो दीज आर योर इंडेक्स प्रॉपर्टीज। सो योर कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर कंटेंट से रिलेटेड है, और सिर्फ इसकी स्टडी हम फाइन ग्रेन सॉइल में करेंगे। कंसिस्टेंसी की स्टडी हम किस में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल में करेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ कंसिस्टेंसी इन द कोर्स ग्रेन सॉइल। अब फाइन ग्रेन क्या होती है, कोर्स ग्रेन क्या होती है, वो अभी आने वाले टाइम में आप धीरे धीरे सीखेंगे, जब मैं आपको सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में। जरा शेयर करेंगे भाई, बच्चे कम है, मैं भाग जाऊंगा नहीं तो यहाँ से बंद करके। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा आप लोगों को, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, है ना।
पहली बात, ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है ये वाटर कंटेंट से रिलेटेड है ना, रिलेटेड टू वाटर कंटेंट, रिलेटेड टू वाटर कंटेंट, है ना, वाटर कंटेंट से रिलेटेड है। और कौन सी सॉइल में पढ़ेंगे हम, ये सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल में पढ़ते हैं, तो स्टडीड इन फाइन ग्रेन सॉइल। और फाइन ग्रेन सॉइल में भी आप बोलें तो फाइन ग्रेन सॉइल में दो टाइप की सॉइल होती है, क्ले और सिल्ट। तो ज़्यादातर मैं क्ले में इसको पढ़ूंगा, मतलब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता हूँ, क्ले को कंसिस्टेंसी में, उसके बाद सिल्ट को, है ना। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर एक प्लॉट बना रहा हूँ किसके किसके बीच में, वाटर कंटेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बीच में। यहाँ पर अपन ने क्या ले रखा है, यहाँ पर मैंने ले रखा है वाटर कंटेंट, और यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल ले रखा होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि वाटर कंटेंट 0 था, तो यहाँ पर सॉइल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होगा, है ना। तो ये वॉल्यूम अपन ने इसको क्या कहा, ड्राई वॉल्यूम कहा। ये वॉल्यूम को अपन ने क्या कहा, ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि पानी क्या था, 0, वाटर 0 था, तभी सॉइल में कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम आपको रहा होगा सॉइल का। तो इस वॉल्यूम के अंदर, ड्राई वॉल्यूम के अंदर क्या क्या मौजूद है, एक तो वॉल्यूम ऑफ एयर मौजूद है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मौजूद है। तो ये आपका ड्राई वॉल्यूम 0 वाटर कंटेंट पर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पानी डालना स्टार्ट किया सॉइल में। तो मैंने कहा कि मैं जैसे जैसे ड्राई सॉइल में पानी डालते चला जा रहा हूँ, मैंने देखा ये मैं पानी डालते चला जा रहा हूँ, आपके सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। मैं पानी डालता गया, इस कंडीशन में जब मैं पानी डालता गया, इस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, इस कंडीशन में हमारा जो सॉइल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। सॉइल का वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट यहाँ पर बना हुआ है, सॉइल का वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग। इफ द सॉइल का वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग, मैं फिर भी पानी को डालना कंटिन्यू किया, और मैंने देखा कि एक लिमिट के बाद यदि मैं पानी डालना कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा अब सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो वाटर कंटेंट जहाँ तक सॉइल का वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ था, उसको आप यहाँ पर नाम दे देते हैं श्रिंकेज लिमिट। मैं पानी डालता गया, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हमें यहाँ पर प्लास्टिक लिमिट मिलेगा, और मैं अभी भी पानी डालता गया, और मैंने इतना पानी डाल दिया कि आपका सॉइल अब क्या बन चुका है, लिक्विड हो चुका है, आपके सॉइल ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, उसको हम कहते हैं यहाँ पर लिक्विड लिमिट। तो मेरे पास 3 वाटर कंटेंट देखने को मिले, एक श्रिंकेज लिमिट, एक प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। इसको अपन ने यहाँ पर बताया कुछ इस तरीके से। यह है आप लोगों का प्लास्टिक लिमिट पर वॉल्यूम, दैट इज प्लास्टिक वॉल्यूम। और फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर ये वाला जो है, ये है आप लोगों का कुछ इस तरीके से, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर लिक्विड में वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आप लोगों का लिक्विड लिमिट पर वॉल्यूम हो गया, ये आप लोगों का प्लास्टिक लिमिट पर वॉल्यूम हो गया, ये आपका ड्राई लिमिट पर वॉल्यूम हो गया। तो अपन यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास 3 कंसिस्टेंसी लिमिट्स होती है। ये रही आपकी 3 कंसिस्टेंसी लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। और 4 कंसिस्टेंसी स्टेट होते हैं। कौन कौन से स्टेट है, ये है आप लोगों का यहाँ पर लिक्विड स्टेट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्लास्टिक स्टेट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेमी सॉलिड स्टेट, और इसको अपन यहाँ पर बोलेंगे सॉलिड स्टेट। जब पानी नहीं रहता है तब सॉलिड रहती है सॉइल, मतलब थोड़ा सा डेंस रहती है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट आप बढ़ाते चले जाएंगे, सॉइल की लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी, सॉइल में फ्लूइडिटी आती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको बताते हैं। तो देखो आपको 3 लिमिट दिख रही है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, और 4 स्टेट दिख रहे हैं, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो ये जो पिक्चर पूरी एनालाइज की गई है, ये पिक्चर एनालाइज की गई है आपके एक पर्सन थे जिसका नाम था, किसका नाम क्या था, अटरबर्ग। तो अटरबर्ग के द्वारा ये पिक्चर पूरी एनालाइज की गई, और उन्हीं के नाम पर हम ये लिमिट्स को कहते हैं अटरबर्ग लिमिट्स। इनको आप कंसिस्टेंसी लिमिट्स भी बोल सकते हैं। ये जो वाटर कंटेंट्स की दिख रहे हैं आपको, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी लिमिट्स भी बोल सकते हैं, और इन्हीं को आप अटरबर्ग लिमिट्स भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले देखना होगा, एक एक लिमिट को मैं लेते चला जाऊंगा और उसके बारे में डिस्कस करता चला जाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लिक्विड लिमिट के बारे में कि व्हाट इज लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को बात कर रहा हूँ। तो लिक्विड लिमिट WL, इसके बारे में लिखता हूँ, है ना। लिक्विड लिमिट WL क्या है, ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिससे ज़्यादा पानी यदि आपने डाला तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सॉइल फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट इज़ दैट मिनिमम वाटर कंटेंट
है ना, एट दिस वाटर कंटेंट सॉइल हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो। मैं लिख सकता हूँ एट लिक्विड लिमिट soil has tendency to flow, soil has tendency to flow। अच्छा, सॉइल के पास क्या हो जाती है, यहाँ पर सॉइल क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। तो क्या सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी क्या? नहीं, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जीरो नहीं होगी, उसमें मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, है ना। सो इन दिस स्टेट, है ना, मैं फिर क्या लिखूंगा, इन लिक्विड स्टेट हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, सॉइल में, इन लिक्विड स्टेट सॉइल में हमें मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। इन लिक्विड स्टेट सॉइल हैज मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ, और वो कितनी होती है मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ, वो होती है आप लोगों की शेयर स्ट्रेंथ ऑफ 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। सो 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की हमारे पास क्या हो गई, मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ सॉइल में आ जाएगी। मतलब सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ देखो कितना रिड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है लिक्विड स्टेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, मैं फिर आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ जो लिक्विड लिमिट है ये ग्रेवल और सैंड के लिए डिफाइन नहीं की जाती, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नॉन प्लास्टिक सॉइल्स है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो लिक्विड लिमिट हमें निकालना है किसी भी सॉइल में, तो कैसे निकालेंगे, हम कैसे ग्राइंड अपैरेटस यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूजिंग कैसे ग्राइंड अपैरेटस। हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, लिक्विड लिमिट WL कैन बी एस्टिमेटेड। कैसे एस्टिमेट करेंगे उसको समझिए। यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास एक कैसे ग्राइंड अपैरेटस है। आप लोगों ने डेफिनेटली अपने कॉलेजेस में देखा होगा अपैरेटस, है ना, किस तरीके से होता है। ये अपैरेटस कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास रबर का एक बेस होगा। ये क्या है आप लोगों का, ये रबर का एक बेस है। इसके ऊपर हमारे पास क्या रहता है, एक पेन बना हुआ होता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ब्रॉस का एक पेन बना हुआ होता है, और इसके साथ में एक लीवर कुछ इस तरीके से अटैच रहता है। सही बोल रहा हूँ? अब मेरी बात को सुनना, ये काम कैसा करता है, ये आप लोगों का रबर बेस है, ये नीचे ये क्या है आप लोगों का, एक रबर बेस है। रबर बेस के ऊपर एक कप रखा हुआ है, ब्रॉस का एक कप रखा हुआ है, और इस कप के साथ में एक लीवर अटैच है। ये लीवर को मैं पकड़ के सब घुमा सकता हूँ, लीवर को ऐसा पकड़ के मैं क्या कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। तो जैसे मैंने एक ब्लो दिया, जैसे मैंने एक बार घुमाया, इसको बोलते हैं ब्लो देना। तो मैंने जैसे ही एक ब्लो दिया, ये कप क्या करेगा, इस रबर बेस पर लिफ्ट होगा, ड्रॉप होगा, लिफ्ट होगा, ड्रॉप होगा। तो एक ब्लो देना मतलब लिफ्ट करके उसको ड्रॉप कराना। तो क्या हो रहा है, नीचे से इसको क्या मिल रहा है, रबर बेस से इंपैक्ट मिल रहा है, ड्रॉप लिफ्ट, ड्रॉप लिफ्ट, ड्रॉप लिफ्ट, लिफ्ट ड्रॉप, लिफ्ट ड्रॉप। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये प्रोसेस होती है। अब करना क्या है, हमें निकालना है लिक्विड लिमिट। मैंने एक सॉइल लिया और सॉइल के अंदर कुछ अमाउंट का पानी डाला। मैंने क्या किया, सॉइल लिया, उसमें कुछ अमाउंट का पानी डाला, ठीक है। अब सॉइल को अच्छी तरीके से मिक्स किया और उसको मैंने यहाँ पर भर दिया इस कप के अंदर। भाई ये कप है ना, उसके अंदर पूरा मैंने सॉइल को भर दिया। अब ये देखने में कैसा लग रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से लग रहा होगा कि भाई आपके पास कप था, ये क्या था आपका, यहाँ पर बनाता हूँ। मैंने कहा कि आपके पास क्या था, आपके पास ये कप था कुछ इस तरीके से, है ना, ये कुछ इस तरीके से आपके पास कप था, और आपने इसके अंदर इसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से भर दिया। तो ये पूरी तरीके से आपने इसमें सॉइल भर दी, सॉइल भर दी। अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आपने सॉइल भरी, ये तो अच्छी बात है। अब सॉइल भरने के बाद आपको क्या करना है, ये कप में पूरी सॉइल आपने भर दी है, अब इसको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने कहा ठीक है, बीच में से दो पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अपन ने इसको दो पार्ट में बीच में से डिवाइड कर दिया। मतलब आपको क्या पता चलेगा कि जो सॉइल थी उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये आपको पिक्चर कैसे दिखेगी, कुछ इस तरीके से, ये हाफ पोर्शन सॉइल का भरा हुआ है, ये हाफ पोर्शन सॉइल का कप में भरा हुआ है। तो इतना सा स्पेस आपको कप में खाली नजर आएगा, एकदम मिडिल वाला एकदम पोर्शन क्या होगा, आपको खाली नजर आएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो स्पेस है ये कितना रखना है, ये है हमारा ½ इंच। ये जो अपने को रखना है ओपनिंग, ये है आपकी ½ इंच की। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम करते क्या है, हमारे पास सॉइल होगा, उसके अंदर हमने वाटर डाला, कुछ भी रैंडम अमाउंट का, सपोज अपन ने पानी डाला, उसको अच्छा मिक्स किया और अपन ने उसको अंदर क्या कर दिया, इस कप के अंदर डाल दिया। अब मेरे पास एक नाइफ होगा और उस नाइफ की विड्थ कितनी है, ½ इंच है। उस नाइफ का यूज करते हुए मैं एक ग्रूव काट दूंगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्रूव काटना। तो मैंने उसको ग्रूव काट दिया, तो आपका सॉइल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। दोनों के बीच के स्पेस कितना बचा है, ½ इंच है, क्योंकि आपका नाइफ जो चाकू था उसकी भी विड्थ कितनी थी, ½ इंच। तो यहाँ भी ½ इंच से आपने दो पार्ट को डिवाइड कर दिया।
अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लोज लगाना चालू करना है। नंबर ऑफ ब्लोज लगाना चालू किए तो आपका कब लिफ्ट होगा, फिर ड्रॉप होगा, फिर लिफ्ट होगा, फिर ड्रॉप होगा। आप देते जा रहे हैं नंबर ऑफ ब्लोज, लिफ्ट हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो आप पाएंगे कि रबर बेस से इसको क्या मिल रहा है, इंपैक्ट मिल रहा है। जब इसको इंपैक्ट मिलेगा तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे की तरफ फ्लो होना चालू करेंगे। ये दोनों पार्ट क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ फ्लो होना चालू करेंगे। तो आप नंबर ऑफ ब्लोज लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। कब तक लगाते जाना है, जब तक ये दोनों नंबर ऑफ ब्लोज जब ये दोनों पार्ट्स ऑफ सॉइल एक दूसरे को टच ना कर दे, तब तक आप नंबर ऑफ ब्लोज लगाते चल जाओ। भले आपको 100 ब्लोज क्यों ना लगाना पड़े, आप लगाते जाओ। तो एक समय ऐसा आएगा कि किसी ब्लो पर ये दोनों सॉइल के पार्ट एक दूसरे को ऐसा फ्लो होंगे और एक दूसरे से जाके टच हो जाएंगे। आप नंबर ऑफ ब्लोज लगाना स्टॉप कर दो और आप साथ में नंबर ऑफ ब्लोज काउंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो काउंट करते रहना। तो आपको ब्लोज लगाने के बाद कुछ इस तरीके से पिक्चर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। क्या पिक्चर देखने को मिलेगी, आपको ये पिक्चर देखने को मिलेगी कि आपके जो सॉइल थे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर दिए। आपके सॉइल ने क्या कर दिया, एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ फ्लो हो चुके हैं, एक दूसरे की तरफ क्या हो चुके हैं, फ्लो हो चुके हैं। तो ये क्या था, ये आपका कंडीशन था बिफोर ब्लो। ये आपका क्या था, बिफोर ब्लो, हमने ब्लो देने के पहले। और ये क्या है, आफ्टर ब्लोज। आफ्टर ब्लोज आप लोगों का ये कंडीशन देखने को मिलेगा। अब आप लोगों का टेस्ट यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुआ, आपने नंबर ऑफ ब्लोज निकाल लिए। तो मैंने देखा कि मैंने सपोज क्या किया था, W1 अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट लिया था। मैंने क्या किया था, मैंने सपोज W1 अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट लिया था और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने n नंबर ऑफ ब्लोज लिए थे। भाई मैंने आपको कहा था कि सॉइल लो और उसमें पानी डालो, तो मैंने सपोज W1 अमाउंट का वाटर कंटेंट डाल रखा था और मैं नंबर ऑफ ब्लोज जो दे रहा था सपोज N1 मिले मुझे नंबर ऑफ ब्लोज। अब मैंने क्या किया, मैंने अब सेम सॉइल लिया, सेम सॉइल वापस से लिया मैंने, है ना। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, W2 अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट डाला और मैं बोल रहा हूँ कि इस बार जो W2 अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है वो मेरा क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप सोचो जब मैंने इस बार थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला तो इस बार नंबर ऑफ ब्लोज क्या लगेंगे, मुझे कम लगेंगे, क्योंकि सॉइल लिक्विड हो चुकी है। तो कम नंबर ऑफ ब्लोज पर ही ये सॉइल एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे सपोज N2 नंबर ऑफ ब्लोज मिले जो कि N1 की तुलना में क्या थे, कम थे। फिर मैंने क्या किया, एक और ऑब्जर्वेशन किया, मैंने वाटर कंटेंट और बढ़ा दिया। इस बार सॉइल में मैंने और वाटर कंटेंट बढ़ा दिया। फिर मैंने उसको कप में यहाँ पर फिल करा, फिर मैंने उसको ½ इंच से काटा, वापस से मैंने नंबर ऑफ ब्लोज लगाना चालू किए। तो और कम नंबर ऑफ ब्लोज के साथ ही ये दोनों पार्ट ऑफ सॉइल एक दूसरे से मैच कर गए। तो आपका नंबर ऑफ ब्लोज क्या हो गए, और डिक्रीज हो गए। तो इस तरीके से मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम सॉइल के अंदर करके देखा कि मैं वाटर कंटेंट बढ़ाते चला जा रहा हूँ और आपके नंबर ऑफ ब्लोज जो रिक्वायर्ड है वो धीरे धीरे क्या होते चले जा रहे हैं, डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लॉट ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्लॉट ड्रॉ किया, किसके किसके बीच में। यहाँ पर मैं आप लोगों का ले रहा हूँ वाटर कंटेंट और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ ब्लोज। अब नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ पर जो मुझे लेना है वो नंबर ऑफ ब्लोज मुझे लेना है लॉग एक्सिस पर। तो आप देखेंगे ये मेरा W1 वाटर कंटेंट, ये मेरा W2 वाटर कंटेंट, ये मेरा W3 वाटर कंटेंट, ये मेरा W4 वाटर कंटेंट एंड सो ऑन। बहुत सारे वाटर कंटेंट का आपको टेस्ट करके देखना है। W1 है ना, W1 सबसे ज्यादा पानी था, सॉरी W1 सबसे कम था ना, तो उसको नीचे रखूंगा, सॉरी। ये आपका W1, ये आप लोगों का W2, ये आप लोगों का W3 और ये आप लोगों का W4 वाटर कंटेंट W4 सबसे ज्यादा था, तो इसको अपन ने सबसे ऊपर रखा। धीरे धीरे वाटर कंटेंट क्या और ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब बात यहाँ पर इतनी है कि जब वाटर कंटेंट एकदम कम था तो आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज मिल रहे थे। तो हमारा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज सपोज ये वाला पॉइंट हमें मिला। ये क्या आ गया आपका, ये आपका log N1 आ गया यहाँ पर, ये आपका क्या है, log N1 है। फिर log N2 मिल सकता है आप लोगों को, फिर log N3 आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, फिर log N4 आप लोगों को मिलेगा। सेमी लॉग स्केल ले रखा है मैंने यहाँ पर। सेमी लॉग बोले तो एक एक्सिस अर्थमेटिक पर है, दूसरे एक्सिस लॉग एक्सिस पर है, तो अपन ने यहाँ पर log N4 फिर ले रखा है। तो ये आप लोगों का एक पॉइंट है मिला। फिर W2 के करस्पॉन्डिंग आपको ये वाला पॉइंट मिला, W3 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट मिला। देखो नंबर ऑफ ब्लोज क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो W4 के करस्पॉन्डिंग एकदम कम नंबर ऑफ ब्लोज, एकदम कम नंबर ऑफ ब्लोज मिले। नंबर ऑफ ब्लोज इधर ही इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने देखा यार सभी पॉइंट्स क्या है, लीनियर है। मैंने कहा चलो अब इन पॉइंट्स को अपन क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक लाइन से। तो मैंने इन सभी पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट किया, तो मुझे पता चला कि यार ये पॉइंट्स लीनियर थे, तो मैंने उसको एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये जो लाइन बनकर यहाँ पर आपके नजरों के सामने है, इस कर्व को हम बोलते हैं यहाँ पर फ्लो कर्व। इसका नाम क्या है, इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है यहाँ पर फ्लो कर्व। क्या नाम है, फ्लो कर्व। अब ये फ्लो कर्व क्या बताता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो फ्लो कर्व है इसका जो स्लोप है ये आप लोगों को फ्लो इंडेक्स देता है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, फ्लो कर्व के बारे में। तो स्लोप ऑफ फ्लो कर्व मैं क्या लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ
फ्लो कर्व इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स, इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स। और इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, आई एफ से डिनोट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आई एफ का वैल्यू लिख रहा हूँ। फ्लो इंडेक्स, स्लोप निकाल सकते हैं क्या, अरे एकदम आसान है, टेन थीटा। कोई से भी 2 पॉइंट्स पकड़ लो, कोई से भी इधर के 2 पॉइंट्स पकड़ लो, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, टेन थीटा निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों का फ्लो इंडेक्स कितना हो रहा है, मैंने, हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करने दो मेरे को। इज इट ऑडिबल, सब ठीक ठाक चल रहा है? चलो बराबर चल रहा है, आ रही है बराबर, मस्त मस्त चल रहा है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा था कि आपका जो फ्लो इंडेक्स है, ये जो आपका फ्लो इंडेक्स है, ये क्या है, स्लोप है, टेन थीटा है, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, कोई सा भी 2 पॉइंट यहाँ के पकड़ लो, कोई से भी 2 पॉइंट यहाँ के पकड़ लो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों का, मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों का W2 माइनस W1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, लॉग बेस क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2, तो लॉग N1 माइनस लॉग N2। और ये कैसा लॉग है, लॉग बेस 10 में है, तो लॉग M माइनस लॉग N। आप यहाँ पर फ्लो इंडेक्स क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो फ्लो इंडेक्स यहाँ पर लिख सकते हैं W2 माइनस W1 डिवाइड में लॉग बेस 10 ऑफ N1 बाय N2। क्योंकि आपका N1 क्या था, बड़ा था N2 से, इसलिए हमने N1 को पहले लिखा, N2 को बाद में लिखा। तो ये आपका क्या आ चुका है, फ्लो इंडेक्स आ चुका है। अब बात ही समझते हैं कि एज अ गुड सिविल इंजीनियर फ्लो इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ फ्लो इंडेक्स की वैल्यू कम होना चाहिए। क्योंकि यदि आपके सॉइल में फ्लो इंडेक्स ज्यादा हुआ, मैं लिख रहा हूँ इफ आपके सॉइल में फ्लो इंडेक्स ज्यादा हुआ, तो आपके सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। सो आपके सॉइल का जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो बेटर है हमारी सॉइल में फ्लो इंडेक्स क्या हो, कम से कम हो। अब यहाँ पर ये लिक्विड लिमिट निकालने वाला टेस्ट कंप्लीट होता है। आप पूछेंगे सर हमने लिक्विड लिमिट तो पता ही नहीं करी, तो भाई मैं बता रहा हूँ ना, रुको ना। कैसेग्राइंड अपैरेटस इस टेस्ट का नाम है। हमने कौन सा ये अपैरेटस है, ये अपैरेटस है आप लोगों का कैसेग्राइंड। ये कैसा अपैरेटस है, कैसेग्राइंड अपैरेटस है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा था कि इस कैसेग्राइंड अपैरेटस में यदि आपको लिक्विड लिमिट निकालना है, तो लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट रहेगा जिस पर ½ इंच के द्वारा काटा गया ये दो सॉइल का पार्ट 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर एक दूसरे के साथ मीट कर जाए, एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली फ्लो होते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, उसको हम कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, हम उसको लिक्विड लिमिट कहेंगे। तो मेरी भाषा को समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी भाषा को समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मुझे चाहिए वो वाटर कंटेंट जिस पर मुझे सिर्फ 25 नंबर ऑफ ब्लो, मतलब 25 नंबर ऑफ ब्लोज लगाना पड़े और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। कौन ये दो क्या है, ये आपके दो सॉइल के पार्ट है जिसको मैंने ½ इंची नाइफ से काट रखा था। तो आपका जो वाटर कंटेंट होता है ये वो लिक्विड लिमिट होना चाहिए, आपका जो लिक्विड लिमिट है ये वो वाटर कंटेंट होना चाहिए जिस पर 25 नंबर ऑफ ब्लोज के साथ में ये दोनों सॉइल एक दूसरे से मैच कर जाए। तो मैंने कहा यार मैं तो बहुत सारे वाटर कंटेंट लेके ड्रॉ कर दिया, तो मैंने कहा एक काम करो, मैंने कहा एक काम करो, यहां कहीं पर आपका लॉग 25 मेजर कर दो। तो ये रहा आपका सपोज 25 नंबर ऑफ ब्लोज, लॉग स्केल है तो ये क्या है आप लोगों का, सपोज 25 नंबर ऑफ ब्लोज है। तो करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज आप देख लो, यहां पर लाइन मैच करवा लो और यहां से देख लो ग्राफ में कि ये वैल्यू किन से वाटर कंटेंट पे मिल रहा है। तो ये वैल्यू मुझे पता चला कि यहां पर किसी वाटर कंटेंट पे मिल रहा है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट हो जाएगा। तो यदि आपको कैसेग्राइंड अपैरेटस से लिक्विड लिमिट निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को ये फ्लो कर्व यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। फ्लो कर्व के अंदर आप 25 नंबर ऑफ ब्लो से करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट निकाल लो, वही आपका क्या कहलाएगा, लिक्विड लिमिट कहलाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, में क्या बोल रहा हूं। तो ये था आप लोगों का एस्टिमेशन लिक्विड लिमिट का। तो लिक्विड लिमिट समझ में आ गई, मतलब ये वाटर कंटेंट है जिससे ज्यादा पानी यदि आपने डाला, ये वो वाटर कंटेंट है जिससे ज्यादा पानी यदि आपने डाला तो आपकी सॉइल क्या होगी, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, उसमें फ्लूडिटी आ जाएगा, उसकी शेयर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। सर क्या जीरो हो जाएगी, नहीं जीरो नहीं होगी, एकदम मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास। समझ रहे हैं, जरा एक बार शेयर करेंगे फुर्ती से सभी दोस्त यार भाई बंधु के साथ में। ये क्या है आप लोगों का लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन था, ये क्या था, लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट प्लास्टिक लिमिट की बात करें। प्लास्टिक लिमिट मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ, प्लास्टिक लिमिट जो होता है ये वो लिमिट है कि आपने यदि इससे ज़्यादा पानी डाला, प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसमें यदि आपने इससे ज़्यादा पानी डाला तो क्या होगा, इससे ज़्यादा पानी यदि आपने डाला तो आपकी सॉइल प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी। लेकिन लिक्विड लिमिट से कम पानी डालना है, प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा पानी डालना है, लिक्विड लिमिट से कम पानी डालना है। तो आपकी सॉइल यदि प्लास्टिक स्टेट में है तो इसका मतलब ये है कि आप उस सॉइल से टॉयज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टॉयज बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उस सॉइल को किसी भी प्रकार का कोई भी शेप दे सकते हैं। आप उससे टॉयज बना लो, आप उस सॉइल को मोल्ड कर दो, उस सॉइल को रिमोल्ड कर दो। तो मोल्डिंग एंड रीमोल्डिंग बोथ आर पॉसिबल इफ योर सॉइल एग्जिस्ट इन द प्लास्टिक स्टेट। आप सॉइल में इतना पानी डाल दो, लिक्विड लिमिट से ज्यादा पानी डाल दो, क्या उसका टॉय बना पाओगे? नहीं। कैसे बनाओगे? वो सॉइल तो फ्लो कर रहा है यार, बहुत ज्यादा पानी नहीं उसके अंदर। तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का पानी डालना है जिसमें आप उसको अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकें, रिमोल्ड कर सकें, कोई अच्छा सा शेप दे सकें। एंड दैट केस इज पॉसिबल ओनली व्हेन योर सॉइल एग्जिस्ट इन प्लास्टिक स्टेट। और प्लास्टिक स्टेट में होने के लिए आपका वाटर कंटेंट क्या होना चाहिए? आपका वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से बड़ा होना चाहिए लेकिन लिक्विड लिमिट से छोटा होना चाहिए। तो ये होता है प्लास्टिक लिमिट। अब इसको डिटरमाइन कैसे किया जाए? तो मैं बोल रहा हूँ इसका कोई अलग से ऐसा कोई मेजर टेस्ट नहीं है मेरे पास प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सॉइल लेना है और उस सॉइल के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। अब उस सॉइल को आप क्या करना है, आपको रोल करना स्टार्ट करना है। रोल करेंगे अपन, और रोल करके क्या करेंगे, एक थ्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, धागा, थ्रेड, एक वायर बनाने की कोशिश करेंगे। बनाते जाएंगे, घिसते जाएंगे। यदि आपने जो पानी डाला है उस पानी के कारण यदि आप 3 mm डायमीटर का वायर बना पा रहे हैं तो वो वाटर कंटेंट आपका प्लास्टिक लिमिट कहलाएगा। आप क्या कर रहे हैं, वाटर कंटेंट चेंज करके देखो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 8 mm तक ही बना पाया, फिर वो मेरा टूट गया, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ाया, फिर मैंने देखा यार मैं 4 mm तक बना लिया, फिर मैंने थोड़ा सा पानी और बढ़ाया, फिर देखा हाँ 3 mm तक बन चुका है। तो जैसे ही मेरा 3 mm, जिस वाटर कंटेंट पे मैं 3 mm डायमीटर का थ्रेड बना लेता हूँ वो वाटर कंटेंट मेरा क्या कहलाता है, प्लास्टिक लिमिट का वाटर कंटेंट कहलाता है, ये वैल्यू। ठीक है, तो आइए मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्लास्टिक लिमिट इज दैट वाटर कंटेंट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लास्टिक लिमिट का। प्लास्टिक लिमिट को मैं WL से यहाँ पर डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट को यहाँ पर WL से मैं डिनोट कर रहा हूँ और मैं क्या लिख रहा हूँ, इट इज दैट वाटर कंटेंट, है ना। क्या लिखेंगे, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट, it is the minimum water content at which it is the minimum water content at which soil can be rolled into the thread of 3 mm diameter, तो 3 mm डायमीटर के थ्रेड में आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का प्लास्टिक लिमिट। WL से हम इसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप लोगों का जो सैंड और ग्रेवल होता है, सैंड एंड ग्रेवल, ये दोनों आप लोगों के क्या है, ये दोनों ही आप लोगों के नॉन प्लास्टिक सॉइल कहलाते हैं। नॉन प्लास्टिक सॉइल कहलाते हैं। क्यों ये नॉन प्लास्टिक सॉइल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका प्लास्टिक इंडेक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर आपका प्लास्टिक इंडेक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर प्लास्टिक इंडेक्स क्या चीज़ है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपका जो, जैसे मैंने कहा उस फिगर के अंदर, जैसे मैंने कहा कि ये लिक्विड लिमिट है और ये आपका प्लास्टिक लिमिट है। लिक्विड लिमिट बड़ा होता है हमेशा प्लास्टिक लिमिट से, लेकिन ये कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में, लेकिन आपके इस कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट एक दूसरे को क्या कर दिए हैं, ओवरलैप कर दिए हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक स्टेट का जो जोन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाती है, नॉन प्लास्टिक सॉइल हो जाती है। क्या आप पत्थर से खिलौने बना सकते हो क्या?
आपके पास पत्थर है, एग्रीगेट से उसमें पानी डालो, क्या उसको खिलौना बना सकते हैं, क्या उसके टॉयज बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। आपको यदि पत्थर के टॉयज बनाना है तो आपको उसको क्रश करना पड़ेगा, आपके पास चीजल्स होना चाहिए, आपके पास हैमर होना चाहिए, उसको मार मार के आपको उसकी मूर्ति बनाना पड़ेगी। लेकिन पानी डाल के आप सोचे कि मैं उसकी मूर्ति बना दूं या कोई टॉय बना दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो ये आप लोगों का प्लास्टिक लिमिट होता है। क्ले और सिल्ट प्लास्टिक सॉइल में आते हैं, सैंड और ग्रेवल नॉन प्लास्टिक सॉइल में आते हैं। मेरी बात को समझना, क्ले और सिल्ट प्लास्टिक सॉइल में आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपका क्ले एंड सिल्ट ये किस में आते हैं, ये आपके प्लास्टिक सॉइल्स में आते हैं। प्लास्टिक सॉइल कब बोलना है अपने को, जब उसका आईपी प्लास्टिक इंडेक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए, तब हम उसको प्लास्टिक सॉइल कहेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, है ना, जैसे कि मैं आपको इस जगह पर बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर लिक्विड लिमिट बड़ा हो प्लास्टिक लिमिट से, उसको हम कहेंगे प्लास्टिक सॉइल। तो चाहे क्ले हो चाहे सिल्ट हो, इन केसेस में हमारा लिक्विड लिमिट बड़ा होता है प्लास्टिक लिमिट से। मतलब हमारे पास जोन, इस जोन का प्लास्टिक स्टेट जोन का कुछ थिकनेस हमें मिलता है इस फिगर में। लेकिन यदि मैं बात कर रहा हूँ कोर्स ग्रेन सॉइल का, जिसके अंदर ग्रेवल आता है और सैंड आता है, तो उस केस में लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट एक दूसरे को क्या कर दिए हैं, ओवरलैप कर दिए हैं। मतलब यहाँ पर इस जोन की थिकनेस क्या हो चुकी है, 0, इस जोन की विड्थ क्या हो चुकी है, 0। मतलब प्लास्टिक जोन कोर्स ग्रेन सॉइल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, वहां पर नॉन प्लास्टिक सॉइल बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको अभी क्या क्या बता दिया, मैंने आपको लिक्विड लिमिट बता दिया, मैंने आपको प्लास्टिक लिमिट बता दिया। अब आइए बात करते हैं अपन श्रिंकेज लिमिट के बारे में। तो इस फिगर में पहले मैं बता देता हूँ श्रिंकेज लिमिट क्या है। अच्छा, पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। श्रिंकेज लिमिट इंपॉर्टेंट है, श्रिंकेज लिमिट से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आइए अब हम श्रिंकेज लिमिट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी पब्लिक का क्या हाल है, सब बराबर चल रहा है मार्केट? और मैं ये बोल रहा था, बाकी तो सब ठीक है, मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि पढ़ाई करते रहो भाई, एग्ज़ाम आने वाली हैं। एग्ज़ाम कब से है? एग्ज़ाम फरवरी में है ना? एग्ज़ाम कब है? फरवरी में। ज़्यादा दूर नहीं है, फरवरी एकदम नज़दीक है। मतलब फरवरी मंथ को तो काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम चालू हो जाएगी फर्स्ट वीक में, है ना? तो अपने को पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझ गए? हाँ, तो मैं अब आप लोगों को ये बता रहा था कि भैया मैं जरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। श्रिंकेज लिमिट अब अपन को देखना है, अपन को अब क्या देखना है, श्रिंकेज लिमिट यहाँ पर देखना है कि श्रिंकेज लिमिट अपन किस तरीके से डिटरमाइन करें। तो एकदम आसान तरीका है भाई श्रिंकेज लिमिट निकालना, एकदम आसान तरीका है, लेकिन ध्यान से देखना जरूरी है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जरा जल्दी से शेयर करो, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से शेयर करेंगे। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं चालू करूँगा। 30 सेकंड जल्दी से शेयर करेंगे भाई। चलो चालू करते हैं। अब मैं देख रहा हूं हमारा 3rd नंबर का है और वो है श्रिंकेज लिमिट। 3rd नंबर का हमारे पास आ चुका है लिमिट, वो है हमारा श्रिंकेज लिमिट। तो मैं ये जो भी पढ़ रहा हूँ ना, मैं लिक्विड लिमिट पढ़ रहा हूँ, मैं प्लास्टिक लिमिट पढ़ रहा हूँ, मैं श्रिंकेज लिमिट पढ़ रहा हूँ, तो वास्तव में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वास्तव में देखा जाए तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं वाटर कंटेंट पढ़ रहा हूँ कि वाटर कंटेंट कैसे निकाला जाए सॉइल में, कि वाटर कंटेंट में सॉइल में यदि चेंज कर रहा हूँ तो सॉइल का बिहेवियर चेंज होता चला जा रहा है ना। सॉइल यदि बहुत ज़्यादा पानी डाल दो तो लिक्विड स्टेट में आ गई, बिहेवियर कुछ और शो होगा लिक्विड स्टेट में। प्लास्टिक स्टेट में आ गई तो कुछ और बिहेवियर शो होगा सॉइल का। सेमी सॉलिड में आ गई तो थोड़ी सी डेंस हो गई, सॉलिड स्टेट में आ गई तो बहुत ज़्यादा डेंस हो चुकी है, वेल कॉम्पैक्टेड मानी जाएगी। यहाँ पर डेंसनेस ज़्यादा है तो यूनिट वेट ज़्यादा रहेगा सॉइल में, यूनिट वेट ज़्यादा रहेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस ज़्यादा निकलेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा निकलेंगे तो बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा निकलेगी, बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा निकलेगी तो एरिया ऑफ फुटिंग जो रिक्वायर्ड है वो कम निकलेगा, एरिया फुटिंग रिक्वायर्ड कम निकलेगा तो आपके स्ट्रक्चर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सॉइल अलग अलग स्टेट में अलग अलग बिहेवियर शो करती है, उसमें जितना पानी होगा उस हिसाब से वो बिहेवियर शो करेगी। तो आइए बात करते हैं हम श्रिंकेज लिमिट का। इस श्रिंकेज लिमिट को मैं WSH से शो करूंगा।
कुछ बुक्स में इसको सिर्फ WS से भी शो किया जाता है, लेकिन वो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि WS वेट ऑफ सॉलिड तो नहीं हो गया, इसलिए मैं उसको WSH से शो करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर WSH से यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। मैं किसे शो कर रहा हूँ? WSH से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो हमने कहा श्रिंकेज लिमिट के बारे में। तो श्रिंकेज लिमिट हम कैसे निकालें? तो मान लो आपका एक पॉइंट मैंने यहाँ कहीं पर ले लिया, इसको मैं बोल देता हूँ, ये आप लोगों का क्या है, मान लो मैंने आपका एक पॉइंट इस जगह पर ले लिया, मतलब इस पोजीशन पर मैंने लिया कि सॉइल में इतना पानी है। तो आप देखो यहाँ पर ये लिमिट वो लिमिट है जब तक सॉइल क्या हो जाता है, पूरी तरीके से सेचुरेट हो जाता है। तो यहाँ से यदि यहाँ तक आता हूँ तो इस जगह पर आपका सॉइल पूरी तरीके से क्या है, फुल्ली सेचुरेट होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि इस फर्स्ट पॉइंट का यदि मैं फिगर बनाऊं तो मैं कैसा बनाऊंगा कि इसमें एयर नहीं रहेगा, सॉइल आपका टू फेज सिस्टम में मौजूद रहेगा, कि इसमें बहुत सारा पानी है। तो ये क्या है, आप लोगों का पूरा वाटर से भरा हुआ है और आपके पास यहाँ पर क्या है, सॉलिड्स भी होंगे। तो आपके सॉइल सॉलिड्स मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना रखे हैं। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो वेट है, वो क्या है, W1 है टोटल वेट, और ये जो वेट ऑफ सॉलिड है वो कितना है, WS है। तो यदि मैं वेट ऑफ वाटर पूछूं तो कितना आ जाएगा वेट ऑफ वाटर, W1 माइनस WS, ये आपका वेट ऑफ वाटर आ जाएगा जितना यहाँ पे पानी है। तो पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ले रखा था, और सॉइल क्या है यहाँ पर पूरी तरीके से सेचुरेट होगी। एक बात, अब मैंने कहा यहाँ का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मान लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना है, VS है, और ये आप लोगों का टोटल वॉल्यूम मैं मान लिया हूँ कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सपोज V1 है। इतनी बात क्लियर? यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कब लिया, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट का लिया। ये आपकी पोजीशन कौन सी है, ये आपकी फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन है। अब मैंने कहा हम सॉइल को ड्राई करना स्टार्ट किए, तो मैं सॉइल को ड्राई करता गया कहाँ तक आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। सपोज ये श्रिंकेज लिमिट वाला ये जो पॉइंट था यहाँ पर आ गया, और ये पॉइंट नंबर सपोज क्या है 2। तो चलिए इस जगह का मैं फिगर बनाऊं, तो आपका देखो वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो अब जो फिगर बनेगा वो थोड़ा सा कम बनेगा, लेकिन वाटर तो अभी भी मौजूद है, इतना अमाउंट का वाटर अभी भी मौजूद है, सिर्फ कम हुआ है वाटर, खत्म नहीं हुआ है। सॉइल आपकी यहाँ भी क्या होगी, पूरी तरीके से सेचुरेट होती है। ये सिर्फ वो कंडीशन है जहाँ तक सॉइल पूरी तरीके से सेचुरेट मानी जाएगी। ये आखिरी लिमिट है, इसके नीचे सॉइल पार्शियली सेचुरेट हो जाएगी। यहाँ सॉइल क्या होती है, पूरी तरीके से ड्राई, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉइल क्या होती है, पार्शियली सेचुरेटेड, और इस कंडीशन पे सॉइल हो जाती है, फुली सेचुरेटेड हो जाती है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अभी पॉइंट नंबर 2 का बना रहा हूँ, यहाँ पर सॉइल पूरी तरीके से अभी भी सेचुरेट है, तो लेकिन वॉल्यूम उसका रिड्यूस हो चुका है, इसकी तुलना में वॉल्यूम इसका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो देखो ये वॉल्यूम हमने यहाँ पर इसका क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। वॉल्यूम क्या कर दिया मैंने यहाँ पर इसका, रिड्यूस कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसमें कभी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके ये क्या है, सॉइल सॉलिड्स है, इसके वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये आप लोगों का सेकंड स्टेट है। वाटर इसमें आज भी मौजूद है, ये देखो आज भी इसके अंदर क्या है, वाटर मौजूद है, लेकिन इसकी तुलना में कम वाटर मौजूद है। तो मैं बता सकता हूँ कि ये कितना वेट ऑफ वाटर का लॉस हुआ है मेरे पास। एक बात बताओ, यहाँ पर कितना वाटर था, W1 माइनस WS, ये इतना वेट ऑफ वाटर यहाँ पे था। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये कितना वाटर वेट में कम हुआ। तो मैं बोलता हूँ आपको कि मैं मान लेता हूँ आप लोगों का जो वॉल्यूम है, सपोज वो क्या है यहाँ पर V2 है, और ये वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट रहता है, तो डेफिनेटली V1 बड़ा है, V2 छोटा है। क्या वॉल्यूम के सॉलिड में कोई चेंज हो रहे हैं, नहीं, वो तो सेम बने हुए हैं। मतलब किसके वॉल्यूम में चेंज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर में चेंज हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में जो चेंज हुआ है उसमें यदि यूनिट वेट ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर दूं तो चेंज इन द वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये जो चेंज हुआ है यहां से लेकर यहां तक, इतना पानी जो कम हुआ है, उस पानी का यदि आप मुझसे वेट पूछें कि कितना पानी आपने कम कर दिया अपनी सॉइल में, तो उसका वेट हो जाएगा V1 माइनस V2 इंटू गामा W। सही बोल रहा हूं? अरे एकदम सही बोल रहा हूं मैं, एकदम सही बोल रहा हूं मैं कि ये आप लोगों का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है इतने पानी का। इतने पानी को आपने क्या कर दिया, इतने वेट ऑफ वाटर को आपने इवेपोरेट कर चुके हैं। बात समझ में आ गई सर? समझ में आ गई। अब मैं बोल रहा हूं, अब आपको क्या करना है, अभी भी इस जगह पर आपकी सॉइल क्या थी, पूरी तरीके से सेचुरेट मानी जाएगी। ये वो लिमिट है श्रिंकेज लिमिट, ये वो वाटर कंटेंट है श्रिंकेज लिमिट जहां पर आपकी सॉइल स्टिल पूरी तरीके से सेचुरेट होती है। इससे नीचे गए मतलब आप सॉइल पार्शियली सेचुरेट होना चालू कर दी, तो इसके नीचे आप गए, सॉइल पार्शियली सेचुरेट होना चालू कर दी, तो इस जगह पर आकर आपकी सॉइल पूरी तरीके से ड्राई हो गई। मैं इस जगह का बना रहा हूं, तो इस जगह पर आपकी सॉइल ड्राई हो चुकी है, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ क्या, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर भी सेम वॉल्यूम है, यहां पर भी आपका सेम वॉल्यूम है। तो अब मैं सेम वॉल्यूम का ही फिगर यहां पर बना रहा हूं।
दोनों फिगर्स में हमारा वॉल्यूम क्या है, सेम ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई चेंज होगा क्या? अरे कभी नहीं होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है आपका, सेम बना हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका क्या है, सेम बना हुआ है। तो ये आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। इस वाटर जहां पर भरा हुआ था, अब उसकी जगह यहां पर क्या आ चुका है, पूरी तरीके से एयर आ चुकी है। पूरे वाटर को किसने रिप्लेस कर दिया, एयर ने रिप्लेस कर दिया। और ये आप लोगों का क्या बन चुका है, ड्राई वॉल्यूम VD बन चुका है। तो एक बात आप लोगों को नोटिस करना चाहिए कि V2 और VD आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब इस जगह जो वॉल्यूम आ रहा है वो इस जगह के वॉल्यूम के क्या इक्वल है। देखो इसलिए तो कर्व आप लोगों का क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन हुआ। इसलिए तो कर्व आपका कैसा बना, एक स्ट्रेट लाइन बना। मतलब मेरी भाषा को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने एकदम ड्राई सॉइल लिया, मेरी बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने एकदम ड्राई सॉइल लिया और इस ड्राई सॉइल में मैंने पानी डालना स्टार्ट किया। मतलब मैं पहले इस पोजीशन पे था, अब मैं उसमें धीरे धीरे पानी डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं। मैं पानी डालता गया। मैंने देखा सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। क्यों इंक्रीज नहीं कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे मैं पानी डालते चला जा रहा हूं, हवा बाहर निकलते जा रही है। जो एयर मौजूद थी वो एयर बाहर निकलती जा रही है और उसकी जगह कौन लेता चला जा रहा है, वाटर उसकी स्पेस लेता चला जा रहा है। ये पोजीशन वो पोजीशन होगी जहां पर पूरी तरीके से एयर बाहर निकल चुकी है और वाटर ने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का। मतलब इस पोजीशन पर सॉइल आपकी क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुकी है। अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा पानी आप डालोगे अब तो सॉइल का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट है जहां पर आपकी सॉइल पूरी तरीके से फुल्ली सैचुरेट होती है। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर देखना मुझे निकालना क्या है, मुझे ये सेकंड फिगर में मतलब इस जगह पर वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालना है। इस जगह पर वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हैं क्या वाटर कंटेंट? ये वाटर का वेट कितना है और यहां पर वेट ऑफ सॉलिड कितना है, बस इतना निकाल लो। मैंने कहा भाई वेट ऑफ सॉलिड तो ये रहा। हमें क्या निकालना है, हमें श्रिंकेज लिमिट निकालना है। श्रिंकेज लिमिट क्या है, एक वाटर कंटेंट है। तो मैंने कहा श्रिंकेज लिमिट आप लोगों को यदि निकालना है तो आप लोगों को सेकंड फिगर में वेट ऑफ वाटर निकालना होगा, डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड निकालना होगा सेकंड फिगर में। क्योंकि श्रिंकेज लिमिट वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड रहेगा, वाटर कंटेंट है। तो मैंने कहा ठीक है निकालो। कैसे निकालोगे? अरे एकदम आसान है सर, एकदम आसान है। क्या आसान है? अरे देखो ना भाई, यहां पर वेट ऑफ वाटर, ये जो पानी आपको नजर आ रहा है इसका वेट निकालना है। तो पहले मेरी बात सुनो, यहां का वेट निकाल सकते हो क्या? देखो सर, मैंने कहा मुझे इस जगह का वेट बताओ पानी का, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पहले इस जगह का वेट देखो। इस जगह का पानी का वेट क्या हो जाएगा? इस जगह का पानी का वेट हो जाएगा W1 माइनस WS। बराबर बोलो, W1 में से WS माइनस कर दो तो ये पानी का वेट हो गया यहाँ की सॉइल का। अब इसमें से माइनस कर दो जो पानी आपने इवेपोरेट कर दिया। इतना वेट ऑफ पानी आपने क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया। तो बचा हुआ वेट आपका क्या होगा, इतना ही होगा। तो ये आपने यहाँ पर ये वेट ऑफ वाटर जो आपने इवेपोरेट कर दिया था V1 माइनस V2। अब ये V2 किसके इक्वल है, ये V2 जो है ये VD के इक्वल है। तो V1 माइनस V2 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, VD लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, चलो अभी मैं V2 ही रहने देता हूँ, मैं फिर बाद में इसको चेंज कर दूंगा। तो V1 माइनस V2 मैंने यहाँ पर लिख दिया और साथ में क्या, गामा W। तो ये आप लोगों को क्या हो चुका है, वेट ऑफ वाटर ऊपर आ गया, नीचे अपन ने वेट ऑफ सॉलिड लिख दिया। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट लिखना है। तो मैंने यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट लिखा। श्रिंकेज लिमिट अब इसको मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, एक पार्ट में इसमें दूसरे पार्ट में वो। तो अपन ने यहाँ पर लिखा W1 माइनस WS डिवाइड में WS माइनस V1 माइनस, अब ये V2 की जगह मैं VD लिख दे रहा हूँ इस, क्योंकि ये V2 और ये VD आपस में क्या है, इक्वल है। तो V1 माइनस VD लिखा, डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड लिखा और मल्टीप्लाई में अपन ने क्या लिखा, गामा W लिख दिया। तो यहाँ पर ये आप लोगों का क्या आ चुका है, ये श्रिंकेज लिमिट निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखना W1 माइनस WS क्या है, W1 माइनस WS ये क्या है, ये है आपका वेट ऑफ वाटर इनिशियल कंडीशन में। तो ये आपका ऊपर क्या है, वेट ऑफ वाटर, नीचे क्या है, वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये वाटर कंटेंट बन गया एक टाइप का। कब, इनिशियल कंडीशन में। मैंने कोई भी एक इनिशियल पॉइंट लिया था, कोई सा भी इनिशियल पॉइंट, आप चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, लेकिन लेना आपको श्रिंकेज लिमिट के बाद है, लेना आपको श्रिंकेज लिमिट के बाद है। तो आप यहां से लेकर यहां तक में कहीं पर भी कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, तो उस टाइम पर जितना वाटर कंटेंट होगा वो आपका इनिशियल वाटर कंटेंट बन जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या है, इनिशियल वाटर कंटेंट है। उसमें से माइनस V1 माइनस VD बाय WS ये आप लोगों को लगाना है। आप लोगों को यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट निकल कर रेडी है। यहाँ पर आप लोगों को क्या है, श्रिंकेज लिमिट निकल कर रेडी है। तो देखो इसको मैं मॉडिफाई करके पूरा इज्जत से
ससम्मान यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का इनिशियल वाटर कंटेंट है, माइनस V1 माइनस VD डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपन ने यहाँ पर लिख डाला। और यही आप लोगों का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल कर आया है श्रिंकेज लिमिट का। समझ गए? तो इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, श्रिंकेज लिमिट निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करते आना चाहिए आपकी सॉइल में। ठीक है, जरा आप इतना सा नोट करो। तब तक मैं बोर्ड नंबर 2 अभी मैं पूरी तरीके से रब नहीं किया था, वो रब कर देता हूं। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे सर इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। तो इस फॉर्मूले का यूज देखो, सबसे पहले आप ड्राई सॉइल लेके आओ मेरे पास। आप एक सॉइल लेकर आओ जिसका आपको श्रिंकेज लिमिट निकालना है। मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे एक सॉइल दिया, इस सॉइल को मैंने उठाया हाथ में और सीधे ओवन ड्राइंग मशीन में रख दिया। पूरी पानी क्या हो चुका है, यहाँ से इवेपोरेट हो चुका है। अब 24 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला, आफ्टर 24 आवर्स के बाद मैंने ओवन ड्राइंग से मशीन से बाहर निकाला और इसका मैंने वेट लिया। तो इसमें से पानी पूरी तरीके से बाहर है, तो मुझे जो वेट मिलेगा वो किसका मिलेगा, वेट ऑफ सॉलिड मिलेगा। तो वेट ऑफ सॉलिड निकालते आ गया आपको, एक बात। दूसरी बात, अब मैंने क्या किया, इसका ड्राई वॉल्यूम निकाल लिया। मतलब इसको मैंने क्या किया, जो अभी ओवन ड्राइंग से जो मुझे सॉइल मिली है, इसका मैंने वॉल्यूम मेजर कर दिया। तो पूरी तरीके से ड्राई है ये सॉइल, तो आपको क्या मिल गया, ड्राई वॉल्यूम भी यहाँ पर मिल गया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ अमाउंट का पानी डाल दिया अपनी तरफ से, और इतना डाला कि वो श्रिंकेज लिमिट से हमेशा ज्यादा रहे। तो मैंने बहुत ज्यादा इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। इतना पानी भी मत डाल देना कि सॉइल फ्लो करना स्टार्ट कर दे, है ना। तो मैंने कुछ अमाउंट का पानी डाल दिया। अब भैया मैंने पानी डाला है ना, मैंने पानी डाला है, तो मुझे पता है कि इनिशियल वाटर कंटेंट कितना है। मैंने अपनी तरफ से डाल दिया 5%, 10%, 15%, 30%, 50%, जो मुझे डालना था वो मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। डालने के बाद उसको मिक्स किया और अब इसका मैंने वॉल्यूम मेजर किया, तो ये आपका क्या बन चुका है, V1 बन चुका है। आफ्टर एडिंग द वाटर ये आपका क्या है, ये V1 वॉल्यूम है इस जगह पर। समझ में आई बात? मतलब मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। V1 आपको लोगों का ये आ गया पानी डालने के बाद। और अब आपको सभी वैल्यूज पता है, इनिशियल वाटर कंटेंट पता है, V1 पता है, VD पता है, वेट ऑफ सॉलिड पता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर मैं आपको कल बता चुका हूँ। बस इसके अंदर पुट करो, आपका क्या जाएगा, श्रिंकेज लिमिट आ जाएगा। बात खत्म। यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट निकल के आ गया। अब एक फॉर्मूला और है श्रिंकेज लिमिट का, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर जल्दी से बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास श्रिंकेज लिमिट का और है, उसको मैं जल्दी से बता रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनना यहाँ पर। इस फिगर में देखो, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था श्रिंकेज लिमिट, जिसको मैंने क्या लिखा, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड लिखा। इसको मैंने क्या लिखा, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड लिखा। कौन से फिगर में, इस फिगर नंबर 2 में, क्योंकि ये फिगर नंबर 2 मैंने, ये पॉइंट नंबर 2 मैंने वहां पर कहां लिया था, श्रिंकेज लिमिट के पॉइंट पर लिया था, इसलिए मैंने इसके अंदर निकाला। अब देखो इसके अंदर वेट ऑफ वाटर निकालने का एक तरीका और हो सकता है क्या, यहाँ पर वेट ऑफ वाटर निकालना है, कैसे निकालोगे, एक तरीका और देखते हैं। V2 माइनस VS यदि मैं लिखूं, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं V2 माइनस VS। इसका क्या मतलब हुआ, इस V2 में से इस VS को माइनस किया अपन ने, तो सिर्फ इतना वेट ऑफ इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर को मुझे मिला। V2 में से VS माइनस किया तो ये मुझे क्या मिला, इतना वाटर का वॉल्यूम मिला। अब जब वाटर का वॉल्यूम पता है तो इसके अंदर यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया, ये आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल चुका है वेट ऑफ वाटर। वो वेट ऑफ वाटर में यहाँ पर पुट कर दो, डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड, बात खत्म। तो आइए हम ये वाला अप्रोच देखते हैं श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए। तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलेगा आगे। तो आइए एक नया अप्रोच देखते हैं श्रिंकेज लिमिट को निकालने के लिए। तो एक नया फॉर्मूला फिर हमें यहाँ पर निकल कर हमारे सामने आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि सेकंड अप्रोच, क्या लिख रहे हैं अपन, सेकंड अप्रोच। हमें निकालना था श्रिंकेज लिमिट, जो कि क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड होता है। वेट ऑफ वाटर डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो वेट ऑफ निकालने के लिए मैंने क्या किया, V2 में से VS माइनस किया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस किया, और इसके अंदर यूनिट वेट ऑफ वाटर का मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड है। चलो गामा W का अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ, V2 गामा W डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड माइनस, इधर अपन ने क्या लिखा, VS गामा W डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू, ऊपर मैंने क्या रहने दिया, ऊपर मैंने गामा W रहने दिया आप लोगों का, और नीचे मैंने क्या कर दिया, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में मैंने यहाँ पर V2 आप लोगों का लिख दिया, माइनस यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, गामा W, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में VS। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ये V2 उठा के इसके नीचे रख दिया, ये VS उठाकर इसके नीचे रख दिया।
तो आप देखिए यदि मैं इस तरीके से यदि इसको लिखता हूं तो ये मेरा यहाँ पर क्या बन चुका है, गामा डब्ल्यू डिवाइड में ये क्या बन चुका है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में वॉल्यूम। इसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको अपन यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम कहते हैं, माइनस गामा डब्ल्यू डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या हो चुका है आपका, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो चुका है। अब आप मुझे बताओ कमेंट करके इसको आप क्या लिख सकते हैं और इसको आप क्या लिख सकते हैं। जब तक मैं मोबाइल जो बज रहा है उसको बंद कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बता रहा था कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं। क्या बात है, कमेंट में बहुत सारे सही बच्चे ने आंसर लिखे होंगे, पता नहीं मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी ठीक है यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया, ड्राई अपन मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने दो टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाई थी आपको, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप लोग देखो यहाँ पर, आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो श्रिंकेज लिमिट है वो क्या बन चुका है, श्रिंकेज लिमिट आप लोगों का बन चुका है गामा डब्ल्यू डिवाइड में गामा डी। मतलब इसको उल्टा करके लिखा गया है, मैं ऐसा लिख दूं क्या, गामा डी डिवाइड में गामा डब्ल्यू, ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो इसको उल्टा करके मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, जी एम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख सकता हूँ। और ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड में ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला बन गया है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने जब बताया था मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में तो वो तो बल्क था। अरे भाई, बल्क आपका सेचुरेटेड भी हो सकता है, बल्क आपका सबमर्ज भी हो सकता है, बल्क आप लोगों का ड्राई भी हो सकता है, क्योंकि इन सभी को हमने वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में मेजर किया था। तो यहां पर सॉइल ड्राई कंडीशन में है, तो ड्राई कंडीशन के लिए हमने जो यूनिट वेट निकाला उसको हमने मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्राई सॉइल के लिए कहा। सेचुरेटेड होता तो सेचुरेट के लिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, सबमर्ज होता तो सबमर्ज के लिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब यह होता है कि सॉइल जिस कंडीशन में एग्जिस्ट करती है उसको आप कंसीडर करो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में निकालो। तो यहां पर अपने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट 2018 में भी बहुत इसके क्वेश्चन देखे गए हैं मेरे द्वारा, और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अब तक मेरे पास 2 फॉर्मूले हो चुके हैं। ये मेरा फॉर्मूला नंबर 2 है, इसका कई बार आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहां पर ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है। तो दोनों श्रिंकेज लिमिट के फॉर्मूले हैं, इसका आप यूज देख सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो ये था आप लोगों का यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट के बारे में डिस्कशन। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लो, जब तक मैं क्या करता हूँ बोर्ड थोड़ा सा इधर वाला साफ कर देता हूँ ताकि अपन आगे का हिसाब किताब देख सकें थोड़ा बहुत। ठीक है, समझ में आ गई? मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बुकलेट का पूछ रहे हैं, बुकलेट वगैरह दे दूंगा भाई, टेंशन मत लो, तुम अभी पढ़ तो लो कि पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ एक टॉपिक, दैट इज श्रिंकेज रेशियो। तीनों लिमिट बता चुका हूँ भाई, तीनों लिमिट बता चुका हूँ, लिक्विड लिमिट बता दी, प्लास्टिक लिमिट बता दी, श्रिंकेज लिमिट बता दी। एक टॉपिक मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स वगैरह में। अलग अलग एग्जाम्स वगैरह में इससे कई क्वेश्चंस देखे गए हैं, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे फिर आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो, या चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी स्टेट का पीएससी एग्जाम रहा हो, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल से। यहाँ पर आपको मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, श्रिंकेज रेशियो। क्या बता रहा हूँ? श्रिंकेज रेशियो। यहाँ पर आपका श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, इसको मैं SR से डिनोट कर रहा हूँ। श्रिंकेज रेशियो होता है कि आपने श्रिंकेज लिमिट के बाद की मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो श्रिंकेज रेशियो में निकालूंगा, मैं कहां निकालूंगा? श्रिंकेज लिमिट के बाद निकालूंगा।
मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में नहीं निकाल सकता श्रिंकेज लिमिट, सॉरी श्रिंकेज रेशो में इस पोर्शन में नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ से लेकर इसके बाद के पूरे पोर्शन में निकाल सकता हूँ। तो मैंने कोई से भी दो वाटर कंटेंट पकड़ लिए, है ना, कोई से भी दो वैल्यूज ऑफ वाटर कंटेंट यहाँ पर मैंने रेंडमली पकड़ लिए। मान लेता हूँ एक वाटर कंटेंट मैंने इस जगह पर पकड़ लिया, है ना, एक वाटर कंटेंट मैंने सपोज यहाँ कहीं पर पकड़ लिया, इसको अपन ने क्या बोल दिया, ये W1 है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका वॉल्यूम क्या देखने को मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है सपोज वो V1 देखने को मिल रहा है। कहीं पर भी ले सकते हैं लेकिन लेना श्रिंकेज लिमिट के बाद है। और एक मैंने सपोज यहाँ कहीं पर पकड़ लिया एक वॉल्यूम इस जगह पर, और ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का वाटर कंटेंट सपोज W2 है, और इसको मैंने यहाँ पर कौन सा लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पर V2 लिख दिया। तो ये आप लोगों का यहाँ पर V1 हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग W1, और ये W2 के करस्पॉन्डिंग V2। अब मेरी बात यहाँ पर सुनना, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि W1 और W2 जो आपको लेना है वो श्रिंकेज लिमिट से हमेशा बड़े लेना है, V1 V2 जो आपको लेना है वो हमेशा VD से बड़े लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों का हम लिख रहे हैं कि चेंज इन वॉल्यूम V1 से V2 आ गए, हम चेंज इन वॉल्यूम V1 से V2 देखने को मिल रहा है। कब, जब वाटर कंटेंट आप W1 से W2 पर आ जाए। मैं बोल रहा हूँ कि पहले मेरा वाटर क्या था, W1 था, ये रहा आपका पहले वाटर W1 वाटर कंटेंट, इसको मैंने रिड्यूस किया तो W1 से रिड्यूस होकर मैं कहाँ आ गया, W2 पर आ गया। तो W1 से रिड्यूस होकर मैं W2 पर आ गया। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास वॉल्यूम V1 से रिड्यूस होकर कहाँ पर आ गया होगा, V2 तक आ गया होगा। तो W1 से W2 तक यदि रिड्यूस करते हैं आप वाटर कंटेंट तो V1 से V2 तक आपका वॉल्यूम रिड्यूस कर जाता है। यदि इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम मेजर करें, यदि इस पूरे टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम आप मेजर करें तो इसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पर श्रिंकेज रेशो का नाम देते हैं। आप इसमें यदि 100 का मल्टीप्लाई करना चाहें अपनी तरफ से तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। आप अपनी तरफ से श्रिंकेज रेशो में कुछ 100 का मल्टीप्लाई करना चाहे परसेंटेज में एस्टिमेट करने के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में मेरी इतनी सी बात। तो ये आप लोगों का क्या आ चुका है, श्रिंकेज रेशो निकल कर सामने आया। श्रिंकेज रेशो बताता क्या है, श्रिंकेज रेशो ये बताता है ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट। आपने वाटर कंटेंट को यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, on changing the water content what is the change in the volume of soil with respect to dry volume, with respect to dry volume, यही आपका श्रिंकेज रेशो बताता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि श्रिंकेज रेशो वॉल्यूम को श्रिंक कितना हुआ वो बताता है। तो वॉल्यूम देखो V1 से V2 तक आ गया, कितना श्रिंक हुआ विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम, ये बता रहा है आपका श्रिंकेज रेशो। अब मेरी बात सुनना, मैं इस W1 माइनस W2 की बात करता हूं, मैं इस W1 माइनस W2 की बात करता हूं। आपने यहां पर क्या किया, आपने वाटर कंटेंट को चेंज किया। आपने क्या किया, वाटर कंटेंट को चेंज किया। वाटर कंटेंट को चेंज किया मतलब आप लोगों का वेट ऑफ वाटर क्या हो चुका है भाई, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो ऊपर अपने क्या लिखा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड में वेट ऑफ सॉलिड। ये डेल्टा क्यों लगाया, क्योंकि वाटर वेट ऑफ वाटर चेंज हो रहा है। अरे जब वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है तो वेट ऑफ वाटर चेंज होगा ना, वेट ऑफ सॉलिड कभी चेंज नहीं होता, ये रिमेन सेम। सॉइल में दो ऐसे पैरामीटर्स जो कभी चेंज नहीं होंगे, एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड। अंत समय तक, जब तक सॉइल की लाइफ है तब तक वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी चेंज नहीं होंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो पैरामीटर चेंज हो रहा है वो है वेट ऑफ वाटर, क्योंकि आप वाटर कंटेंट को चेंज कर रहे हैं। तो मैंने लिखा कि W1 माइनस W2 इक्वल टू, अभी वेट ऑफ वाटर कितना चेंज हो रहा है निकाल सकते हैं क्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक तरीका बताया था कि आप देखो वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है V1 से V2, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी चेंज नहीं होगा। तो अपन ने इसको जगह पर क्या लिख दिया, V1 माइनस V2 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ऐसा मैं लिख दूं। अरे पहले वॉल्यूम आपका इतना था, अब वॉल्यूम आपका इतना रह गया है, तो आपका लॉस क्या हुआ, पानी का लॉस हुआ। सॉलिड का कभी लॉस होता है क्या, कभी लॉस नहीं होता सॉलिड का, सिर्फ वाटर के वॉल्यूम का लॉस हुआ है। तो V1 माइनस V2 इंटू गामा W मैंने लिख दिया। अब डिवाइड में आपका क्या है, वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पर मौजूद है। अब ये टर्म उठाकर W1 माइनस W2 का ये टर्म उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर दूं क्या, ये जो टर्म मुझे मिला है, ये जो इक्वेशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर दूं क्या। आइए हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं, आइए हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो मैंने लिखा श्रिंकेज रेशो इक्वल टू, क्या हो जाएगा अब आपका श्रिंकेज रेशो, श्रिंकेज रेशो इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइड में VD था, तो V1 माइनस V2 डिवाइड में VD। W1 माइनस W2 की जगह ये इक्वेशन में लिख रहा हूँ पूरा, तो V1 माइनस V2
इंटू गामा डब्ल्यू और डिवाइड में क्या हो चुका है, वेट ऑफ सॉलिड। तो श्रिंकेज रेशो आप लोगों का क्या बन चुका है, यहाँ पर आप पाएंगे कि V1 माइनस V2 से ये V1 माइनस V2 कैंसल, वेट ऑफ सॉलिड ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आपको मिला वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में ड्राई वॉल्यूम और इसके डिवाइड में 1 डिवाइड में गामा डब्ल्यू, ये देखने को मिला। मैं बोल रहा हूँ श्रिंकेज रेशो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड में ड्राई वॉल्यूम, ये क्या है वास्तव में ड्राई डेंसिटी है, ड्राई यूनिट वेट है, तो यहाँ पर अपना ये क्या हो चुका है ड्राई यूनिट वेट, और ये डिवाइड में क्या था, इसमें गामा डब्ल्यू था। तो ये आप लोगों का क्या बन चुका है, बल्क है। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, बल्क होता है। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, अपने आप में बल्क होता है। तो ये जो ड्राई कंडीशन में आपका जो यूनिट वेट है, इस यूनिट वेट बल्क कंडीशन होने के कारण डिवाइड में गामा डब्ल्यू होने के कारण ये आपका क्या बन चुका है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बन चुका है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपका जो श्रिंकेज रेशो है वो वास्तव में ड्राई कंडीशन में सॉइल के मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है। श्रिंकेज रेशो क्या बताता है, श्रिंकेज रेशो आप लोगों के ड्राई कंडीशन में सॉइल के मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है, GM के बराबर। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को श्रिंकेज रेशो का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, इधर देखो, इधर देखो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या किया था, श्रिंकेज रेशो का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू 1 डिवाइड में GM माइनस 1 डिवाइड बाय G। तो यहाँ पर GM की जगह में क्या लिख सकता हूँ, अब श्रिंकेज रेशो लिख सकता हूँ, क्योंकि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने किसके इक्वल में प्रूफ कर दिया, श्रिंकेज रेशो के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो आइए मैं श्रिंकेज लिमिट का 3rd नंबर का फॉर्मूला, ये मेरे कौन से नंबर का फॉर्मूला था, 2nd नंबर का। हमने 1st नंबर का फॉर्मूला डिराइव किया, फिर मैंने ये 2nd नंबर का श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला डिराइव किया। अब मैं आपको 3rd नंबर का फॉर्मूला श्रिंकेज लिमिट का बता रहा हूँ, 3rd नंबर का फॉर्मूला, जो कि भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पर 3rd नंबर का फॉर्मूला आ चुका है। क्या फॉर्मूला बोलूंगा, मैं बोलूंगा सिंस आप लोगों का श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, ये होता है आप लोगों का 1 डिवाइड में मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1 डिवाइड में 2 स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी श्रिंकेज रेशो के बराबर आ चुका है। तो श्रिंकेज लिमिट में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड में श्रिंकेज रेशो माइनस 1 डिवाइड में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। तो ये मेरा एक और फॉर्मूला आ गया है श्रिंकेज लिमिट निकालने का। आप चाहें तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज में एस्टिमेट करने के लिए। और ये मेरा कौन सा नंबर का इक्वेशन है भाई साहब, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। तो इस तरीके से मैंने आज श्रिंकेज लिमिट के आप लोगों को 3 इक्वेशन डिराइव करके बता दिए। कितने इक्वेशन डिराइव करके बताए, 3 इक्वेशंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिराइव करके बताए। समझ में आ गई मेरी बात। 1 घंटा हो चुका है, क्लास को स्टॉप करने का समय आ चुका है। आज की क्लास में हम लोगों ने लिक्विड लिमिट निकालना सीख लिया पूरी तरीके से, प्लास्टिक लिमिट निकालना सीख लिया, श्रिंकेज लिमिट निकालना सीख लिया, श्रिंकेज रेशो निकालना सीख लिया। श्रिंकेज लिमिट के 3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए। प्लास्टिक लिमिट का मैंने वो बता दिया 3 mm तक रोल करना है। मैंने ये भी बताया कि कोर्स ग्रेन सॉइल नॉन प्लास्टिक सॉइल है, सिल्ट और क्ले प्लास्टिक सॉइल है। मैंने ये बताया कि हम कैसे करंट अपैरेटस कैसे यूज करते हैं। मैंने फ्लो कर्व के बारे में बात की, मैंने आपको फ्लो कर्व के स्लोप मतलब फ्लो इंडेक्स के बारे में बात की। ये तक मैंने आपको बताया कि फ्लो इंडेक्स यदि ज्यादा होगा तो शेयर स्ट्रेंथ कम होगी, फ्लो इंडेक्स यदि कम होगा तो शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो हम हमेशा शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो हमें फ्लो इंडेक्स भी कम होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को आपके इस स्टडी में आज के लेक्चर में अभी आप लोगों को बताया था। समझ में आ गई मेरी इतनी बात। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड टुडेस सेशन। मैं आशा करता हूं आपको आज का सेशन क्या हुआ होगा, पसंद में आया होगा। है ना। सेशन एंड कर देता हूं मैं अब आप लोगों का, और सेशन एंड कर देता हूं मैं अभी आप लोगों का यहाँ पर। और मैं आपसे उससे क्या बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का भी और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे। सॉइल क्लासिफिकेशन वगैरह भी अपन देखेंगे। ठीक है। आप लोगों को बुकलेट बोल रहे हैं आप लोग, मैं दूंगा बुकलेट, है ना। अभी मैं बना दूंगा, अभी बना नहीं है मेरा, मैं बना दूंगा। कोई दम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन तो है, करा देंगे कभी भी। कंटेंट तो पहले पढ़ लो, उसके बाद ही क्वेश्चन कर लोगे ना, कि पहले क्वेश्चन में जाके घुस जाओगे, नहीं घुस सकते ना, पहले कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा था आप लोगों को कि कल क्लास सेम रखेंगे, 1 बजे रखेंगे भाई, 1 बजे क्लास का टाइमिंग, 1 बजे ज़्यादा नहीं चलना है। ठीक है। यशस बोल रहे हैं थैंक यू फॉर फ्री लेक्चर। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। आयुष तिवारी बोल रहे हैं थैंक यू सर, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू भाई, थैंक यू, मज़ा आया मेरे को भी आज की क्लास लेकर। जल्दी सेशन को स्टॉप करूं मैं। ओके यू एंजॉयड, थैंक यू सो मच, आई ऑल्सो एंजॉयड टुडेज सेशन। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम कल की क्लास में पूरी एनर्जी के साथ में। तब तक आप लोग इसी तरीके से गेट एकेडमी को प्यार करते रहिए, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।